इधर आ जाए इफ्तिखार, इसको मैं अभी पुश्तो में एक लाइन बोलने वाला हूँ। आपकी उस्तादी का वो टेस्ट है। आ जाओ। दमंगी गाड़ा दिशना लमन इसकी न कहना बल पगाड़ा प्राते तावीज़ न कहना। इसका मतलब क्या है? क्या पुश्तो सीखे? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका दोस्त आपका भाई ताहिर ख़ान। इस वक्त हम मौजूद है गिलगित में। कल तकरीबन 12:30 घंटे हमने ड्राइव किया था और चतराल बुनी से हम स्ट्रेट आ गए गिलगित में कल अफ्तारी भी की, सहरी भी की। अब उठे हैं तकरीबन 2:30 बज रहे। नमाज़ पढ़नी है और गिलगित में देखेंगे कि कौन सी अच्छी जगह है जहाँ पर हम आप लोगों को ले जा सकें। अफ्तारी भी इंशाल्लाह यहीं पे होगी और अफ्तारी के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि स्कर्दू अफ्तारी के बाद निकलेंगे या सहरी के बाद, क्योंकि रोड का इशू होता है। अक्सर रोड स्कर्दू का जो है उस पर काम जारी है तो अक्सर रोड बंद होता है। तो इंशाल्लाह वो दोस्तों के साथ डिस्कस करके आगे प्लान करेंगे। लेकिन गिलगित में फ़र्स्ट टाइम आया, बहुत ही बेहतरीन जगह है, बड़े बड़े पहाड़ अच्छा सा बाज़ार भी है गिलगित का माशाल्लाह। कल रात में वॉक भी किया था, बेहतरीन जगह है। दोस्तों के साथ आगे इंशाल्लाह हमने जाना होगा। स्टे विद अस। होटल से बाहर है मेरे साथ मेरा दोस्त मेरा भाई फारूक जान भी मौजूद है। ये वो भाई है जो आप मेरे साथ देखते हो सोशल एक्टिविटीज़ में। जब भी आ जाता है वहाँ गांव में तो हमारे साथ होता है हमारे सोशल एक्टिविटीज़ में। फारूक जान बताइएगा कौन सी जगह है और यहाँ पे ज़्यादातर क्या काम होता है? कर्नल हसन अली रोड है, ये सारा वर्कशॉप है, मार्केट है कर्नल हसन अली रोड। अच्छा, इस पे सारे जितने भी दुकानें या मार्केट है आपको नज़र आता है, सारे वर्कशॉप है गाड़ियों का। ज़्यादातर यहाँ पे वर्कशॉप है, गाड़ियों के वर्कशॉप होते हैं। वर्कशॉप। अच्छा जी, तो हमने जाना इधर अपने भाई की वर्कशॉप भी है, वो भी हमने देखनी है। ज़्यादातर मेरे गांव के लोग भी हैं, उनसे भी मिलेंगे। स्टे विद अस। बात की कि मेरे इलाके के ज़्यादातर लोग यहाँ पे माशाल्लाह काम कर रहे हैं, इनके वर्कशॉप है। ये छोटा सा बच्चा है हमारा शहाब, हम एक ही गली में रहे हैं और ये मेरे सामने बड़ा हुआ है माशाल्लाह, यहाँ पे अपना बिज़नेस कर रहे हैं। शहाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। गिलगित कैसा है? गिलगित माशाल्लाह बहुत बेहतर है। अच्छा ये बताओ, बटखेला में ज़्यादा खुश रहते हो या गिलगित में? गिलगित में ज़्यादा खुश रहते हैं। वो तो गाँव उधर भी ज़्यादा खुश रहते हैं, लेकिन गिलगित में कारोबार है, सब कुछ गिलगित में। बटखेला वाले ये बात सुन लो, ये कह रहा है कि मैं गिलगित में ज़्यादा खुश रहता हूँ। अगर ये बटखेला आया ना तो इसको अंदर आने मत देना, ये इधर ही खुश है फारूक और इसको इधर ही हम रहते हैं। अपने भाई की वर्कशॉप फारूक जान। ये यार ये गजर नाम क्यों रखा है? गिजर ये जो आप रास्ता तय किया ना, अच्छा, गुप्पा से देकर इस एरिया को गिजर कहते हैं। तो इस इलाके से आपको इतनी प्यार है? क्योंकि ये सारा इधर इलाके से मेरा सारा गग जो है इस इलाके से। ये बड़ा तेज उस्ताद है, तेज। ये अपने नाम से भी वर्कशॉप बना सकता था, लेकिन गिजर इसलिए बनाया कि वहाँ के लोग यहाँ पे आए। इस तरह है, खिदमतगार लोग हैं। तो ये भाई देखिए हमारा जो भाई है कितना प्यार करते हैं इधर गिजर वालों से। हमारा दूसरा भाई इरफान भाई, ये इरफान उस्ताद है ये, और ये हमारे इलाके ताना से ताल्लुक़ रखते हैं। इरफान उस्ताद ये बताइएगा गिलगित के हवाले से बताएं, यहाँ के लोगों के हवाले से थोड़े से बताएं। गिलगित के लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, ठीक है। कारोबार की निस्बत भी अच्छे है और ताल्लुक़ की निस्बत भी बहुत अच्छे हैं। कितने साल आपके हुए यहाँ पे? मेरे इधर 12 साल हो गया। 12 साल। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि 12 साल से ये रहे। ये जो मेरा प्यारा भाई है 7-8 साल से ये बंदा रह रहा है यहाँ पे। जितनी भी ये मुकामी लोग हैं इनके शागिर्द भी है और पुश्तो भी फारूक आपके शागिर्द ने सीखी है। सब पुश्तो बोलते हैं। इधर आ जाए इफ्तिखार, इसको मैं अभी पुश्तो में एक लाइन बोलने वाला हूँ। आपकी उस्तादी का वो टेस्ट है। आ जाओ। दमंगी गाड़ा दिशना लमन इसकी न कहना बल पगाड़ा प्राते तावीज़ न कहना। इसका मतलब क्या है?
क्या पुश्तू सीखे नहीं आपने? पुश्तो होता है, तुम थोड़ा सा नॉर्मल वाला चीज क्या नॉर्मल वाला भाई, ये तो नॉर्मल वाला है, इसमें क्या मेरे रंगीन तो नहीं बोला। बात करो ना। संगे संगे खै बच्ची दी खदी कोर खैर दे अबे संग दा बेबे टोल खदी रोजनी से रक्षावी। क्या बात है यार, बंदे ने तो पुश्तू सीखे। मनम फारूक जाना मनम। अच्छा अब यहाँ से हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप बताओ? कारगिल नाला, कारगिल जाएंगे। कारगिल कारगिल नाला, अच्छा मैं सोचा कारगिल के लिए दोबारा कारगिल नाला है। कारगिल के तुम कल निकल कारगा कारगिल नाला, कारगा 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 नाला नाला। मतलब क्या है इसका? बस पहाड़ी नाला है, नाला है, पहाड़ी नाला है, पहाड़ी नाला है। तो बस हमने अभी पहाड़ है और बीच में पानी आ रहा है, उसको कारगिल नाले कहते हैं। अच्छा जी, अगर ये इलाका आपने देखना है तो स्टे विद अस। वीरे यहाँ पे पहुँच गए। या ड्राइवर को साथ ले लें, वो आ जाएगा, इशू नहीं है। ओके। इस जगह के बारे में बताया मैंने, तो उधर दूर से देखा एक बुद्ध मत का एक ये क्या एक कहते हैं उसे? प्रोमिनेंट और बड़ा बुद्ध मत का निशान जाहिर हो रहा है। वैसे यहाँ पे रहते ही बुद्ध मत थे, तो इनके बेशुमार इस तरह के निशानात हैं। हम इस वक्त कोहे हिंदू कश रेंज में हैं और कोहे हिंदू कश के यहाँ से लेके, ये बिल्कुल एज है क्योंकि सामने कराक्रम है, यहाँ से लेके चलास की पट्टी तक एक सर्वे के मुताबिक 4 लाख से ज़्यादा बुद्ध मत के इस तरह के यहाँ पे ये निशानात बने हुए हैं। 4 लाख की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। ये आबादी किस वक्त थी और किस वक्त बुद्ध मत की यहाँ से वो राज खत्म हो गया? ये तकरीबन 300 साल पहले यहाँ पे ज़्यादा बुद्ध मत ही, सॉरी यार 300 कह दिया, अपना 3000 1500 से 2000 साल पहले यहाँ पे बुद्ध मत ज़्यादा रहते थे। अच्छा, तब हमने जाना है ऊपर, रोज़ा भी है, लेकिन गिलगित आया और यहाँ तक बंदा नहीं गया, तो मेरे ख्याल साथ में कारगा का नाला अपना मौसम इतना अच्छा है कि इतना हमें प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। तो इधर जाते हैं, आप लोगों को दिखाता है स्टे विद अस। किबिर आप पहले यहाँ पे आए हो? गिलगित तो आया हूँ, लेकिन ये तारीख़ी मकामात जो थे लास्ट टाइम मैं मिस कर चुका था, क्योंकि लेट आया था, अर्ली मॉर्निंग फिर हुंजा के लिए निकल गया था। तो अच्छा मौका है, साथ में ग्रुप भी अच्छी है और ये भी ब्यूटी है कि यहाँ पर हिस्ट्री भी है। रोज़े की हालत में इतनी सीढ़ी चढ़ना आसान बात नहीं है, लेकिन जब आपको पाकिस्तान एक्सप्लोर करना है, जब आपने एडवेंचर करना है, तो ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये सीढ़ी आप लोग देख रहे हो, अभी यहाँ से हमने जाना है ऊपर। आइए मेरे साथ। फारूक भाई, जितने भी लोग गिलगित आते हैं
तो ये जगह उनको मालूम होती, आप जिस तरह मुकामी लोग हैं आप उनको बताते हैं कि यहाँ पे ये खूबसूरत जगह है? नहीं, ये ख़ास हर बंदे को तो पता नहीं है। जब इस तरह हमारा यार दोस्त आता है, भाई आता है, तो इस तरह हम उसको लाते हैं, फिर वो आगे दूसरों को बताता है। फिर जब आपकी तरह मेरा जानिया जाएगा तो सारी दुनिया को बताएगा कि यार ये इस तरह ही जगह है। ये बात है, ये अच्छी बात है कि मेरे साथ दो और भी पाकिस्तान के बड़े मशहूर व्लॉगर्स, एक टिकटॉकर है, एक व्लॉगर है कबीर अफरीदी, दूसरा जुनैर कम्बो। और हमारे आने का मतलब, ये जो इतना भी टूर हम कर रहे हैं, इसका एक ही मतलब है कि पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। ये जो नॉर्थन एरियाज़ है पाकिस्तान के इतने खूबसूरत है। हमारे ये मरी साइड, कालाम, सवात साइड बहुत लोग जाते हैं, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा खूबसूरत है, लेकिन जो यहाँ की खूबसूरती है वो भी किसी से कम नहीं है। तो इस जगह को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए और इन जगहों से मज़े लेने चाहिए। थैंक यू। अच्छा जी, इस वक्त मौजूद है गिलगित में। चतराल से हम बरस्ता शंदूर गिलगित पहुंच चुके हैं। इस वक्त मौजूद है बुद्धा की जो हिस्ट्री है गिलगित बल्तिस्तान में। कबीर भाई क्या कहना चाहते हो इस जगह के हवाले से? गंदारा बैकग्राउंड पाकिस्तान में पहले से मौजूद है, जो सेंटर द लैंड ऑफ बुद्धा, तख्त भाई में जिस तरह वो है हेरिटेजेस है, तो कुछ इस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी है वो बकाया जात। और मुझे यहाँ आकर खुशी इसलिए हुई कि यहाँ पर प्रॉपर एक सेटअप बना के दिया हुआ है, यानी इसको एक अहमियत दी है। जो कैटेगरी हमारी टूरिज़म की बनती है ना, वो मैं अब देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में हिस्टोरिकल टूरिज़म पर भी काम किया जा रहा है। अच्छा, KPK में मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं ये महसूस नहीं करता कि मैं इलाके से बाहर हूँ, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में मेरे इलाके के बहुत ज़्यादा भाई हैं। दीर के भी लोग हैं, बटखेला के भी लोग हैं, ये आप सारे देख सकते हैं। दीर से भी ताल्लुक़ रखते हैं और बटखेला में, दीर से ये हमारे भाई हैं। कितने साल आप हुए यहाँ पे गिलगित में? हमारी तो पैदाइश यहाँ की है। हमारे चाचा वगैरह आए थे, उस वक्त आए थे जब ये रोड नहीं था, घोड़ों पे सफ़र करके आए थे बहुत पहले। अच्छा यार, आप तो अर्तुगरुल गाजी का वो स्टोरी बयान कर रहे हैं, क्या बात है। घोड़े पे ये लोग सफ़र करके आए थे, इनके दादा परदादा। जी जी। और माशाल्लाह ये लोग सेटल है, तो क्या खुशी होती है गिलगित बल्तिस्तान में कि यार यहाँ पे सुकून है, पीस है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून यहाँ पे फीस है और ऐसा लगता है जैसे हम अपने गांव में रहते हैं। ये हमारे मंदरा का है। क्या हाल है भाई, ठीक हो, खुश हो? ये मेरे भाई का भाई है, इसका बहुत करीबी दोस्त है, अभी फारूक जान ने बताया। और आप लोग भी खुश हैं यहाँ पे? तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे हमारी पश्तून कम्युनिटी रह रही है और माशाल्लाह सब बहुत यहाँ पे खुश रहते हैं। पहुंच चुके हैं इजी पॉइंट। इजी पॉइंट क्या है अभी हम आपको दिखाने वाले जी। आ जाए इधर जी। यार कितना ठंड है ये कबीर, बिल्कुल ये तो इस तरह लग रहा है जिस तरह इजी है। ना अंदर जाओ, अंदर। यार ये क्या चीज है? यहाँ कुदरती हवा दी है ना, ये आता कहाँ से? बस कुदरत की तरफ से। अच्छा, इस वक्त बिल्कुल इस तरह महसूस हो रहा है कि इसी को अपने
सेंटीग्रेड पे लगाए हुए और उससे भी ज़्यादा ये इतना ठंड है। कबीर क्या कहना चाहते हो? ये तो बिल्कुल शॉकिंग है। बिल्कुल, ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जिधर भी लोग जाते हैं तो ये भी दिखा सकते हैं। तो जो भी सयाह यहाँ पर आए ज़रूर यहाँ भी आए। वीरे साहब क्या कहते मैं हो? आपको हिस्ट्री ये क्या है कहूँगा, इसकी? अभी हम थोड़ी सी हाइकिंग करके हैं तो जिस्म बहुत गर्म है, अचानक इसमें जाएंगे तो ठंडा गर्म होने की वजह से हम बीमार हो सकते हैं, इतना ठंडा है। अच्छा, वजह क्या है? इतना ठंड इधर से आता कहाँ से? क्या आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में? देखिए साइंटिफिकली ये क्यों आता है इसका मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ। बहरहाल ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लोगों ने जो घर भी इस तरह छोटे छोटे नीचे इसलिए बनाते हैं कि हमें छाँव मिले। घंटे बाद हम पहुंच चुके हैं, क्या नाम है यार? कारगा नाला जुत। कारगा नाला जुत। अजीब सा नाम है, बड़ा प्यारा नाम है। जिस तरह जगह खूबसूरत है, लोग भी खूबसूरत है, और लोग के साथ साथ ये मौसम ज़रा चेक कर ले। गिलगित के शहर में गर्मी थी बहुत, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी। यहाँ पे आकर हमारे हालत ये हो रहे हैं जिस तरह फारूक भाई का हरकत। क्या फारूक भाई? सर्दी है, बहुत सर्दी है। तो आप बोल लेते हम जैकेट लेके आते यार। बस मुझे इतना पता था कि यार बर्फ तो कम होगा, लेकिन इस साल बहुत बर्फ पड़ा है। पानी अभी अफ्तारी के लिए भी तकरीबन 1 घंटा बाकी है, हम वापस तो नहीं जा सकते। यहीं पे अफ्तारी होगी। अफ्तारी किस तरह होगी? एक कुदरती यहाँ पे पानी है, पानी पी के इंशाल्लाह हम अफ्तारी करेंगे, और फिर अफ्तारी करने के बाद हम स्ट्रेट जाएंगे गिलगित के शहर में। वहाँ खुसूसी एक दोस्त ने दावत दी है अफ्तारी के लिए, इंशाल्लाह वहाँ जाके अफ्तारी भी करेंगे। आप लोगों के साथ मज़ीद भी चीज़ें शेयर करेंगे। ये हमारा वीरा है, पाकिस्तान का वीरा है। कितनी बार वीरे यहाँ पे आ चुके हो पहले? मैं इधर सेकंड टाइम आ रहा हूँ। जब तक पहली बार आया था तो मेरे साथ ग्रुप था छोटा सा, तब इतनी ठंड नहीं थी, ये पीछे पहाड़ों की पीक्स वाइट नहीं थी, लेकिन इस बार बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ है। अच्छा, मैं एक बात आपके हवाले से कहना चाहता हूँ। वीरा जितना हम टिकटॉक पे देखते हैं ना, बंदा टिकटॉक के लिए वीडियोस बनाता है तो हम कहते हैं यार 15-20 सेकंड की मेहनत होती है। इस बंदे के पास जो इन्फॉर्मेशन है
ये जगह गिलगित के जितने मेरे दोस्त हैं उनको इतनी पता नहीं थी जितनी पता माशाल्लाह जुनैर भाई को थी। तो ये इनकी मेहनत है, आई रियली अप्रिशिएट जो आप कर रहे हो माशाल्लाह, गो अहेड। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि मैं पाकिस्तान का टिकटॉक का सबसे खुशकिस्मत बंदा हूँ, क्योंकि टिकटॉक एक आजकल की एप्लीकेशन है, यूट्यूब। और ये शौक़ मुझे बचपन में था, जब मैं छोटा था मैं इन चीज़ों को ख्वाबों में देखता होता अरे वाह। और फिर मुझे जुनून हुआ, इश्क हुआ, मैंने इनका नॉलेज हासिल किया और मरते दम तक, आखिरी सांस तक मैं इसका तालिब इल्म हूँ। अच्छा जुनैर भाई, इसके हवाले से हमने बात भी की कि जितनी भी हमारे पाकिस्तानी अवाम है, बाहर के लोग भी आपको देखते हैं टिकटॉक पे 15-20 सेकंड वो आपकी कंटेंट देखते हैं और बड़े प्यार करते हैं आपसे। हाँ। जिस तरह मैंने आपको बोला कि जुनैर भाई सजेस्ट किया कि यूट्यूब पे एक चैनल बनाए, हाँ। उस पर 10 से 20 मिनट तक डॉक्यूमेंट्री शूट करके पाकिस्तान को डिटेल्स के साथ वो चीज़ें दिखाएं। तो मैंने तो काफ़ी पोस्ट किया, जुनैर भाई से जानना लेकिन यार मैं थोड़ा सुस्त हूँ, तो मैं आपके मशवरे को देखा, अच्छा मशवरा अच्छा दोस्त देता है, दुश्मन नहीं देता। शौक या हो जाए, क्योंकि ये